रथ यात्रा निकाल के लोगों से मिल रहे हैं। हालांकि कोविड का समय चल रहा है, अभी महामारी कम नहीं हुई है, फिर भी लोगों से इस तरह से भीड़ में मिला जा रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी का इस प्रकार से यात्रा निकालना, पहले तो इस पर अगर वो जिम्मेदारी समझते अपनी प्रदेश की जनता के प्रति तो निकालने से पहले विचार करते कि परिस्थितियां अनुकूल हों तो ज़रूर निकलना चाहिए। वो एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, लेकिन जो यात्रा उन्होंने शुरू की है उसको शुरू करने से पहले उनको एक बार नहीं अनेक बार विचार करना चाहिए था। क्या मायने हैं सर अभी इस रथ यात्रा के? देखिए, रथ यात्रा निकालें, चाहे पद यात्रा निकालें, चाहे वो कोई भी यात्रा निकालें, लेकिन उसका कोई प्रभाव जनता पे नहीं पड़ने वाला है। समाजवादी पार्टी का यूपी की राजनीति में जो उन्होंने अपनी छवि बनाने का काम किया है कि गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, जो इस प्रकार के तत्व हैं उनको फिर से शक्तिशाली बनाने का काम अगर प्रदेश की जनता करना चाहेगी तब सपा को वोट देगी, लेकिन प्रदेश की जनता ऐसा करना नहीं चाहती। इसका भी संदेश पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव के माध्यम से उन्होंने दे दिया है। तो सपा का जो चरित्र है वो गुंडा, अपराधी, माफिया का संरक्षण करने वाला है और ऐसी पार्टी को अब उत्तर प्रदेश में कोई कहीं पर भी स्थान देने वाला नहीं। कुछ दिन पहले मध्य में वो ब्राह्मण सम्मेलन करेंगे जिसकी शुरुआत सतीश चंद्र मिश्रा और नकुल दुबे करेंगे। अयोध्या से 23 जुलाई से शुरुआत होगी, लेकिन एक कदम और आगे बढ़ के ये ऐलान किया गया कि खुशी दुबे का केस भी वो लोग लड़ेंगे या और भी जो ब्राह्मण पीड़ित हैं उनका भी केस ये लोग लड़ेंगे, क्या कहेंगे सर? मुझे इसमें कुछ कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि 2007 में जब मायावती जी मुख्यमंत्री बनी थी तो उस समय इसी प्रकार का नारा देकर के सत्ता प्राप्त की थी, लेकिन 2012 में भाजपा नहीं आई है। सही है कि उसके बाद सपा की सरकार आ गई, लेकिन इनको लोगों ने सत्ता से उखाड़ फेंका और उनका वह 7 से 12 का कार्यकाल जनता भूली नहीं है और 12 से 17 का कार्यकाल जो अखिलेश यादव जी का है उसे भी जनता भूली नहीं है और हम भूलने भी नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के नाते हम लोग भूलने भी नहीं देंगे। वह पूरा चरित्र जो बसपा का है या सपा का है उसे याद दिलाएंगे। कांग्रेस का यूपी में कोई भविष्य नहीं। सपा बसपा मिलकर भाजपा के खिलाफ लोकसभा का चुनाव अभी 2019 में लड़ चुके हैं। हमने 64 सीटें जीती और सपा बसपा के गठबंधन का सूपड़ा साफ कर दिया गया। तो 2022 का जो चुनाव है हम लोग यह मानते हैं कि 300 से अधिक सीटें हम लोग एक बार फिर से जीतेंगे और 2022 का चुनाव जीत करके 2024 में जब लोकसभा चुनाव होगा तो उसका रास्ता यहाँ से निकलता है। प्रियंका गांधी सर एक करके दर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कहती है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई, लेकिन 700% से ज़्यादा इन्होंने ऑक्सीजन निर्यात किया इस महामारी के समय में। ट्रांसपोर्ट की दिक्कत रही, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाए, प्लांट ये नहीं लगवा पाए, तमाम कमियां गिनाई हैं लिख के। देखिए, प्रियंका जी को मैं इतना ही कहूँगा कि ट्विटर की राजनीति करने की जगह ज़मीन पे अगर उनको कुछ करना है तो ज़मीन पे आकर के जनता के बीच में आकर के बात करें। ये तो भगवान की कृपा है और देश की जनता का आशीर्वाद है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री और भाजपा की सरकार के कारण से इतनी सुव्यवस्था हुई। हाँ, संकट आया है, कोई कमी रह गई होगी, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन जितना अफवाह फैलाने का काम, जितना दुष्प्रचार करने का काम, जितना पूरी परिस्थितियों को पैनिक बनाने का काम सपा बसपा कांग्रेस ने किया है, इसके लिए इन्हें कभी क्षमा नहीं किया जा सकता। एक सलाह क्या कहेंगे सर? भगवान से प्रार्थना करूंगा, रामलीला से प्रार्थना करूंगा, माननीय कल्याण सिंह जी बाबूजी उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के बहुत बड़े नेता हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में उनका बहुत बड़ा योगदान है और हर राम भक्त चाहता है, वह स्वयं भी यह बयान दे चुके हैं कि मैं तो रामलला का भव्य मंदिर के शिखर का कलश स्थापित हो जाए, वह देखने के बाद ही मतलब मैं यहाँ धरा को छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। तो भगवान से ही प्रार्थना है कि एक राम भक्त हैं उनको जल्द से जल्द स्वस्थ करने के लिए अपनी कृपा प्रदान करें और वह स्वस्थ होकर के अपने जीवन काल में भव्य राम मंदिर का निर्माण। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए कल्याण टुडे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन बजाएं।